रशीदी साहब, आपको भी कोई हक नहीं है कि किसी को इस तरीके से आप जलील करें और कहें कि अरे आपने क्यों मुआवजा ले लिया। यह बात बिल्कुल साफ है। क्या आप यश से माफी मांगना चाहेंगे? बदतमीजी है इनको। रशीदी साहब, आप सवाल मुझसे कर रही हैं? हाँ जी, ये जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह है कि किसी को आप उल्टा जो आरोपी है उसको दिखा रहे हैं जैसे उसके खिलाफ कुछ खराब हो गया है, और एक पीड़ित परिवार को आप इस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि भाई तुमने मुआवजा ले लिया, तुम्हें आप सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मतलब वो न्याय की कोई उम्मीद ना रखें। मुझे आपत्ति है, सुनिए, मुझे आपत्ति है आपसे, मुझे आपत्ति है आपसे। अरे इसी को धर्म कहते हैं तो मैं इसको अधर्म कहता हूं। आपके चैनल ये कुकर्म मत करिए। एक नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट में बैठ करके आपने एक बार एक करके प्लीज पर बात नहीं करेंगे। ये जिहाद में जिहाद करा रहे हैं। नहीं बोला उनको। एक सेकंड ट्रेडर डाउन कीजिए, आप मुद्दे पे आइए। रशीदी साहब, यश को रखिए, रशीदी साहब को रखिए। रशीदी साहब, माफी मांगेंगे आप यश से? ये चुप रहेगा। हमने हिंदू धर्म पे बात की, हमने हिंदू धर्म पे बात की। सर आप मुद्दे पे आइए, किसी धर्म पर यहाँ पर बात नहीं हो रही है। आप मुद्दे पे आइए। आपने जो टिप्पणी यश और कन्हैया जी के परिवार पर की है, माफी मांगे, उसके लिए आप माफी मांगेंगे? पागल आदमी जब बैठेगा इस्लाम पर बात करेगा। हमने कोई गलत बात नहीं की, कानून से हटके कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि कोर्ट को कुछ तो लगा होगा कि उनको बेल दी है, कोर्ट को कुछ तो लगा होगा इस फिल्म को पर पाबंदी लगाई है। आप कोर्ट को क्यों नहीं मानते भाई? कोर्ट पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं आप? हमने तो बाबरी मस्जिद के फैसले को मान लिया, आप फिल्म के रोक को नहीं मान पा रहे हैं। बताइए यश, अब अगर आपकी तकलीफ कोई कोर्ट से है तो आप उनको क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? हमारी खंजर घोंप रहे हैं हिंदुओं की छाती में। आप फिल्म के रोक पर नहीं मान रहे फैसला कोर्ट का? जी सुनिए, पहले मेरी सुनिए ना। आप कह रहे हैं हमारी जुडिशरी कमजोर है, नाइंसाफी हो रही है आपके साथ। उसको कोर्ट ने इसलिए बेल दी क्योंकि उसका कहना था कि मेरे ऐसे बैठ जाते हैं लोग, किस तरह की बातें कर लेते हैं और आप सुनते हैं। पर्याप्त मतलब कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कमा सके, तो मुझे उस बेस पे उसको कोर्ट ने बेल दी, एक ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते, ठीक है। पर वही व्यक्ति जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, ठीक है, वो भी देश के सबसे बड़े वकील को लेकर, कपिल सिब्बल को लेकर। तो बताइए कहां से आ रहा है उसके पास इतना पैसा? कौन कर रहा है उसको प्रोवाइड इतना पैसा? बताइए। जमीयत उलमा हिंद हर बार क्यों करता है आतंकवादियों का सपोर्ट, चाहे संकट मोचन का केस हो? बताइए, मैं बता रहा हूं, बताइए ना। पद्मा झा जी, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, मैं बता रहा हूं। बेटा, इस देश में एक कानून है, संविधान है। अगर कोई आदमी मर्डरिस्ट भी है, कोई आदमी आतंकवादी भी है, उसको लीगल एड मिलती है। यहां तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। एक फिल्म पर पाबंदी की बात है, हमारी आस्था को हट होने वाली बात थी, हमने लगाया पैसा। आपको क्या दिक्कत है उसमें? अरे किसी की हत्या पर फिल्म बन रही है, उसमें आस्था की बात कहां से लेके आ गए आप रशीदी साहब? ये तो एक जुर्म है, एक क्राइम हुआ है, उस पर फिल्म बनी है। कितने क्राइम है, और यहाँ पर मैं आपको कितने ही ऐसे यहाँ पे उदाहरण दे दूंगी। उस फिल्म में आपको पता है पद्मा झा जी, उसमें आपने उसका ट्रेलर देखा है? जी बिल्कुल, मैंने उसका ट्रेलर देखा है। माँ आयशा के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कही गई हैं। ऐसे ही नहीं कोर्ट पहुंचे हम लोग। जी इस्लाम की मान्यताओं को चैलेंज किया है उसमें। उस मूवी में 55 कट्स लगे, इसलिए हम पहुंचे हैं कोर्ट। ये बच्चा है, इसको नहीं पता है, और सीबीएफसी इसको तो भड़काया जा रहा है, तो शायद इसको भड़का कर बिठाया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कोई भी सीन मूवी में नहीं आने देगी। समझ रहे हैं ना आप उस चीज को? अगर ये आप सवाल उठा रहे हैं तो देश की संस्था पे उठा रहे हैं। भाई साहब, बेटा आपकी एज बहुत कम है, अभी समझो, आप इस गोरख धंधे से बाहर निकलो। जिन लोगों की बातों में आकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मत करो। नहीं ना। अरे आप तो यूं बोल दीजिए, आपके साथ खड़ा नहीं होगा कि मेरे पिताजी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, ठीक है। हम 3 साल से भड़काने वाले लोग हैं, ऐसे ही देख रहे, ऐसे ही कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। देखिए नहीं, आप पद्मा झा जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। नहीं, ये बहुत जरूरी बात कही है यश ने। आप उसको ऐसे ही नहीं झुटला सकते कह के कि तुम बच्चे हो, तुम्हें बरगलाया जा रहा है। सर, ये अकेले यश ने नहीं, उनके परिवार ने नहीं, सेंसर बोर्ड ने, हमारे देश के सेंसर बोर्ड के सामने ये पिक्चर गई है। 55 कट्स उसमें लगे हैं,
पास होने के बाद रिलीज से 12 घंटे पहले जब रोक लगती है तब सवाल उठता है। किसी ने यह नहीं कहा कि उसमें कट्स नहीं होने चाहिए। अगर आपकी भावना आहत हो रही है, और मैं आपको एक सेकंड, और ये कहना बहुत जरूरी है, और अवधेश जी इसकी तस्दीक करेंगे। कुछ वक्त पहले एक पिक्चर आई थी पद्मावत, उसको लेकर के करणी सेना कोर्ट गई थी। उस वक्त कोर्ट ने क्या बोला कि हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड, उसके बाद है सेंसर बोर्ड एपेलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि अगर आपको कट्स होने के बाद भी कोई आपत्ति है, आप अपील में जाइए, कोर्ट के पास क्यों आ रहे हैं? और अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो आप मत देखने जाइए। ये तो बात हो गई पद्मावत की, और ये बिल्कुल सही फैसला था। लोगों को अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हॉल में जाके ना देखें, या फिर वो सेंसर बोर्ड के सामने अपील करें। ऐसा नहीं हुआ, आप फौरन कोर्ट पहुंच गए, और इसीलिए बार बार इरादे पर सवाल उठाया जा रहा है रशीदी साहब। और ये किस संगठित तरीके से किया जा रहा है? आप जैसी सीनियर एंकर भी कोर्ट पर टिप्पणी कर रही हैं। सर, सवाल उठाने का तो हक है ना। आप जैसी सीनियर एंकर भी कोर्ट पर टिप्पणी कर रही हैं। अगर दो एक जैसे केसेस हैं और दोनों में अलग अलग फैसले आते हैं, बाकायदा, तो किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को हक है सवाल उठाने का। अरे साजिद नहीं बिल्कुल, साजिद रशीदी ये संविधान सम्मत नहीं है मैडम। कोर्ट आपको समझना चाहिए, आप सीनियर एंकर हैं।